हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ना और उसको हिंदी में अर्थ निकालना सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है, जो रीडिंग करेंगे वो है फुलिश जैकब, यानी कि मूर्ख जैकब। जैकब एक आदमी लड़के का नाम है, ठीक है। तो आइए रीडिंग करते हैं और इंग्लिश पढ़ना और इसको हिंदी में बदलना सीखते हैं। लेट अस रीड। आओ पढ़ें। Once there was a very naughty boy called Jacob. Once means एक बार, there was means था, एक बार था क्या? A very, a means एक, very means बहुत, naughty means नटखट या दुष्ट, boy means लड़का। एक बार एक नटखट या दुष्ट लड़का था, called, जिसे पुकारा जाता था जैकब, जैकब के नाम से। एक बार एक नटखट लड़का था जिसे जैकब के नाम से पुकारा जाता था। He lived in Germany. He means वह, lived means रहता था, in means में, जर्मनी यानी कि जर्मनी देश में वह रहता था। जर्मनी यहाँ पे एक देश है, आप लोग जानते होंगे। With his mother, with means के साथ, his mother means अपनी माँ, अपने माँ के साथ जर्मनी में वह रहता था। Near a great forest, near means के पास, a great means एक बड़ा, forest means जंगल, एक बड़े जंगल के पास वह रहता था जर्मनी में। His grandmother lived in a small cottage not far away. His grandmother, उसकी दादी, lived means रहती थी, in means में, और स्मॉल एक छोटे, कॉटेज means झोपड़ी में, उसकी दादी एक छोटे झोपड़ी में रहती थी। Not far away, उतना दूर नहीं, यानी कि कम दूरी पे। One day his mother said, Jacob, I am going to market. One day means एक दिन, his mother उसकी माँ, said means कहीं, Jacob, I am going, I means मैं, am going means जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, to market बाजार या बाजार को, मैं बाजार जा रही हूँ। एक दिन उसकी माँ जैकब से कहीं, go and spend the day with your grandmother. Go जाओ, and means और, spend means व्यतीत करो या बिताओ, the day इस दिन को, with your grandmother, with means के साथ, your means अपने, grandmother means दादी, अपने दादी के साथ जाओ, इस दिन को बिताओ या व्यतीत करो, क्योंकि वह बाजार जा रही थी। दोस्तों, यदि आपको ये रीडिंग समझ में आ रहा है और ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए इसके आगे रीडिंग करते हैं। Jacob went along the dusty path through the forest. Jacob went means गया, go का सेकेंड फॉर्म है, go means जाना, went means गया, along means अकेले, dusty यानी कि धूल भरे, path means रास्ते से, through the forest यानी जंगल से होकर, he means वह, play means खेलना, उसका सेकेंड फॉर्म है played, खेला, in his grandmother's garden अपनी दादी के बगीचे में, गार्डन बगीचा, ऑल डे पूरे दिन, वह अपने दादी के बगीचे में पूरे दिन खेला। इन द आफ्टरनून हिज ग्रैंडमदर सेड, इन आफ्टरनून मीन्स दोपहर के समय में, हिज ग्रैंडमदर उसकी दादी माँ, सेड मीन्स कहीं, उसकी दादी कहीं, जैकब टेक दिस नीडल टू
योर मदर। जैकब, टेक ले जाओ दिस नीडल, दिस मीन्स इस, नीडल में सुई को, इस सुई को, टू योर मदर, अपने माँ के पास। जैकब, इस सुई को अपने माँ के पास ले जाओ। लुक आफ्टर इट केयरफुली। लुक आफ्टर में देखभाल करना, इट मीन्स इसका, केयरफुली सावधानी से, इसका सावधानी से देखभाल या ख्याल करना। ऑन द वे होम अ है कार्ट पास्ट जैकब। ऑन द वे होम, ऑन मीन्स पर, द वे होम घर के रास्ते पर, अ है कार्ट एक भूसे से भरी गाड़ी, पास्ट मीन्स गुजरी जैकब के पास। अहे कार्ट पास्ट जैकब, अहे मीन्स एक भूसे की गाड़ी, कार्ट मीन्स गाड़ी, पास्ट मीन्स गुजरी, जैकब मीन्स जैकब से पास होकर। जैकब पुट द नीडल इन द हे। जैकब, जैकब पुट मीन्स रख देता है, द नीडल मीन्स सुई को, इन द हे भूसे में, एंड वॉक बिहाइंड द कार्ट। एंड मीन्स और, वॉक मीन्स चल दिया, बिहाइंड मीन्स के पीछे, द कार्ट गाड़ी के, उस भूसे के गाड़ी के पीछे वो चल दिया। एट लास्ट अंत में, ही गॉट होम, ही मीन्स वह, गॉट मीन्स प्राप्त पा गया, होम मीन्स घर, अपना घर पा गया या अपने घर चला गया लास्ट में। बट मीन्स लेकिन, ही could not find the needle, but मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, could not find नहीं पा सका, the needle उस सुई को, लेकिन वह उस सुई को नहीं पा सका जो उसने भूसे में रखा था। You are a foolish boy, Jacob said his mother। तो यहाँ से इसका अर्थ निकालेंगे, पहले इसको, इसका अर्थ निकालेंगे तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सेड हिज मदर, सेड मीन्स कहीं, हिज मदर मीन्स उसकी माँ, उसकी माँ कहीं। यू आर, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, अ फूलिश बॉय एक मूर्ख लड़का, तुम एक मूर्ख लड़के हो। जैकब पुट अ नीडल इन योर स्लीव्स लाइक दिस। पुट मीन्स रख लो, अ नीडल एक सुई को, इन योर स्लीव्स अपने आस्तीन में, अपने आस्तीन में सुई को रखो एक। लाइक दिस इस तरह, नॉट इन द हे, नॉट मीन्स नहीं, इन द हे मीन्स भूसे में, भूसे में नहीं रखो, क्योंकि भूसे में आप सुई रखेंगे तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। The next week Jacob went to his grandmother's house again। The next week अगले सप्ताह, जैकब वेंट, जैकब गया, टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस अपने दादी के घर, अगेन मीन्स दोबारा, ही प्लेड द होल डे, ही मीन्स वह, प्लेड मीन्स खेला, द होल डे पूरे दिन, एंड अ लेटर और इसके बाद, हिज ग्रैंडमदर सेड, हिज ग्रैंड मीन्स उसकी दादी, सेड मीन्स कहीं, जैकब प्लीज टेक दिस नाइफ टू योर मदर, प्लीज कृपया, टेक दिस नाइफ, टेक मीन्स ले जाओ, दिस नाइफ इस चाकू को, टू योर मदर अपने माँ के पास, कृपया इस चाकू को अपने माँ के पास ले जाओ। जैकब, जैकब स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, जैकब स्टार्टेड ऑफ मीन्स शुरू हो गया, फॉर होम घर के लिए। ही रिमेम्बर्ड, ही मीन्स वह, रिमेम्बर्ड मीन्स याद किया, हिज मदर्स वर्ड, हिज मीन्स अपने, मदर्स मीन्स माँ का, वर्ड मीन्स शब्द, अपने माँ के शब्द को याद किया उसने। ही पुट द नाइफ केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव्स, ही मीन्स वह, पुट मीन्स रख दिया, द नाइफ मीन्स
चाकू को केयरफुली में सावधानी से इनसाइड हिज स्लीव्स अपने आस्तीन के अंदर, क्योंकि इसके पहले उसकी माँ ने कही थी कि सुई को अपने आस्तीन के अंदर रख दो, तो वो क्या कर रहा है, चाकू को अपने आस्तीन के अंदर इस बार रख रहा है। When he got home, when मीन्स जब, ही मीन्स वह, got home मीन्स घर पहुंचा या घर को प्राप्त किया। The knife was not there. The knife चाकू, was मीन्स था, not there वहां पे नहीं था। कहाँ पे, उसके आस्तीन में। It had fallen out on his way home. It मीन्स यह, had fallen में गिर गया था, out मीन्स बाहर, on his way home उसके घर के रास्ते पे, वह उसके घर के रास्ते पे चाकू गिर गया था। यहाँ पे देखिए गिर गया है।